Good morning, student. I am Bhuneshwari Sahu, असिस्टेंट प्रोफेसर रीना भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है पावर ऑपरेटर सिस्टम। ठीक है, पावर ऑपरेटर सिस्टम में हम लोग स्टडी करेंगे। आज कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, न्यूट्रल ग्राउंडिंग के बारे में मैंने स्टडी करवाया था। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग देखने को जाते हैं अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को न्यूट्रल ग्राउंडिंग सिस्टम समझ में आया होगा, तो आप अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम को भी इजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो टुडे आज हमारा जो टॉपिक है वो है अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। ठीक है, अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम से हम क्या समझते हैं? इन ऑन अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम द न्यूट्रल इज नॉट कनेक्टेड टू द ग्राउंड। ठीक है, न्यूट्रल जो रहता है वो मेरा कनेक्टेड नहीं होता है ग्राउंड से। मतलब अनग्राउंडेड मतलब नाम से ही समझ आ रहा है आप लोगों को कि वो ग्राउंड से कनेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट होता है in a ungrounded neutral system and the neutral is not connected किससे? टू द ग्राउंड। ठीक है, एंड द न्यूट्रल इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड। द न्यूट्रल is isolated from the ग्राउंड। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर दिस इज अ सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोलेटेड न्यूट्रल ग्राउंडिंग सिस्टम और फ्री न्यूट्रल सिस्टम। देयरफॉर this system is called isolated neutral system or free neutral system। ठीक है, ये हुआ। ठीक, उसके बाद आपको और क्या बताना है इसमें कि फिगर ए जो अभी मैं आप लोगों को फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, फिगर ए फिगर बी, है ना। दो फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम मतलब कि हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
यहाँ से हम एक पॉइंट ठीक है। ये हमारा कौन सा फिगर होगा? न्यूट्रल ग्राउंडेड सिस्टम। ठीक, तो फिगर ए अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। ठीक है। एक फिगर बी में आप लोगों को मैं फेजर डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये मेरा हो जाएगा VYN। ठीक है, और ये हो जाएगा VBN, और ये हो जाएगा IB, और ये हो जाएगा आपका IR, और ये हो जाएगा VRN, और ये हो जाएगा आपका IY। ठीक है, ये हमारा क्या है? फेजर डायग्राम है। फिगर बी तो देखो, अब इसको जो मैंने आप लोगों को जो डायग्राम बताया है, यही चीज मैं अभी डिस्क्राइब करने को जा रही हूँ। ठीक है, फिगर ए जो है वो मेरा शो करता है अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। ओके, द लाइन कंडक्टर कैपेसिटेंस हैज अ कैपेसिटेंस बिटवीन वन एंड अनदर टू ग्राउंड। ठीक है, जो मेरे लाइन कंडक्टर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हैज अ कैपेसिटेंस बिटवीन वन एंड अनदर टू ग्राउंड। द फॉर्मर आर डेल्टा कनेक्टेड। ये कौन सा कनेक्शन दिख रहा है आपको? डेल्टा कनेक्टेड, वाइल द स्टार कनेक्टेड एंड स्टार कनेक्टेड। ठीक है, जो डेल्टा कनेक्टेड है कैपेसिटेंस हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द ग्राउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंड देयरफॉर कैन बी नेग्लेक्टेड। द सर्किट देन रिड्यूस टू द ऑन शोन इन अ फिगर बी। ठीक है, इसको यहाँ पे एक और हम जब इस सर्किट को क्या करेंगे, फिगर बी जो रहेगा, इस कैपेसिटेंस को जब हम रिमूव कर देंगे तो सिर्फ हमको क्या पार्ट दिखेगा? सिर्फ इतना ही शो करेगा। ठीक है, एज इट इज रहेगा। तो इसको हम कैपेसिटेंस को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। नॉट अ अर्थ ऑन द सर्किट, देयर कैन बी नेग्लेक्टेड। द सर्किट देन रिड्यूस ऑन इन फिगर बी। जब हम कैपेसिटेंस को रिड्यूस करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमारा फिगर क्या हो जाएगा? ऐसा शो होगा ना, इस फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो जो सर्किट जो रहता है, बिहेवियर होता है मेरा अंडर नॉर्मल कंडीशन में, कैसे बिहेव करता है ये हम देखते हैं। लेट अस डिस्कस द बिहेवियर ऑफ अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम एंड नॉर्मल कंडीशन। एंड द लाइन जो रहता है एज्यूम करता है परफेक्टली ट्रांसपोज्ड सो दैट ईच कंडक्टर हैज द सेम कैपेसिटेंस टू ग्राउंड। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा
कि आपका जो देयर फॉर अ CrCyCB इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ इसमें क्या होगा, इक्वल होगा। तो जो मेरा फेजर जो फेज वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से VRN है ना, एंड VYN एंड VBN, ये मेरा क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज, एंड हैव अ सेम मैग्नीट्यूड होगा 120 डिग्री पे। एंड कैपेसिटेंस करंट क्या, कैपेसिटिव करंट क्या हो जाएगा इसमें, IR IY एंड IB, ये हो जाएगा। विल हैव अ सेम वैल्यू, दैट इज अ IR एंड IY एंड IB इक्वल टू होता है VPH XC। ठीक है, फेज वोल्टेज एंड रिएक्टेंस। ठीक है, वेयर इज अ VPH क्या है मेरा, फेज वोल्टेज, दैट इज अ लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, और XC जो है वो क्या है मेरा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द लाइन टू ग्राउंड। ठीक है, जब मेरा कैपेसिटिव करंट जो रहता है IR और IB जो रहता है वो लीड करता है, तो रिस्पेक्टिव जो मेरे फेस वोल्टेज होंगे वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। देखो यहाँ पे जो मैंने फेजर डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये जो है IR IY IB, इसके रिस्पेक्टिव में मेरा फेस वोल्टेजेस क्या होगा, VRN होगा, VBN और VYN होगा। ठीक है, वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, वहां पे फेस वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री, है ना। तो 3 कैपेसिटिव करंट जो रहेगा वो हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा और डिस्प्लेस्ड होगा आपका 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एंड देयर फेजर सम इज अ 0, एज अ रिजल्ट नो करंट फ्लो टू ग्राउंड एट द पोटेंशियल ऑफ अ न्यूट्रल इज द सेम एज द ग्राउंड पोटेंशियल। Therefore, ungrounded neutral system poses no problems under normal condition. However, as we shall see, currents and voltages are greatly influenced during fault conditions. Okay, circuit behavior under single line to ground fault. Suppose line to ground fault occurs in line B at a some point F. Okay. The circuit then become as shown in a figure. The circuit capacitive current IR and IY जैसे ही आपका फ्लो हो रहा है किसके, फ्लो थ्रू द लाइंस R एंड Y के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मेरा वोल्टेज जो रहेगा हमेशा क्या ड्राइव करेगा, जो IR और ये IR IY और क्या होगा इस पे VBR। ठीक है, तो ये जो रहेगा उसके रिस्पेक्टिव रहेगा, है ना। तो IC जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, IB प्लस IC जो रहेगा वो इक्वल होगा IB प्लस IY के, है ना। तो IR इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, √3 VPH डिवाइडेड बाय XC। IR जो है वो किसके इक्वल है बोला था मैंने, IY के इक्वल है। ठीक है, तो एज इट इज आपका IY भी क्या मिल जाएगा आपको, √3 VPH मतलब फेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय XC। ठीक है, तो ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम था। अब कैपेसिटिव फॉल्ट करंट अगर वो बोलेगा तो IC इक्वल टू आप क्या बताएंगे, फेजर सम ऑफ IR एंड IY। तो जब सारा चीज उसमें सेम हो जाएगा, IR और IY को हम सम करते हैं तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 VPH और XC, ये आपका क्या निकलेगा, I ऑफ C निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू पर फेज कैपेसिटिव करंट अंडर नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, जो मेरा कैपेसिटिव फॉल्ट करंट होगा वो बिकम होगा 3 टाइम्स द नॉर्मल पर फेज कैपेसिटिव करंट के, एंड द चार्जिंग करंट जो रहेगा उसमें 2 हेल्दी फेसेस इंक्रीज करेगा √3 टाइम्स द नॉर्मल वैल्यूज, एंड दिस सिस्टम कैन नॉट बी प्रोवाइड नहीं करेगा एडुकेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ फॉल। इट इज बिकॉज द कैपेसिटिव फॉल्ट करंट इज ए स्मॉल मैग्नीट्यूड कैन नॉट ऑपरेट प्रोटेक्टिव डिवाइस। ओके,
That's right. The potential of faulty phases become equal to ground potential. However, the two remaining healthy phases rise to from their normal phase voltage to full line value. This may result in an insulation breakdown. ठीक है, तो आप लोगों को ये सारा चीज पता होना चाहिए. थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक समझाया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होते हैं. आप इसको बुक में जब देखेंगे तो आपको ये जो मैंने पूरा लिख कर बताया है, डायग्राम के थ्रू जो बताया है, ये सारा चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा. अगर कुछ डाउट होगा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक पे. आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं. थैंक यू क्लास. हैव ए नाइस डे.